हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज पूरे की पूरे चल रहा है आरआरबी बोर्ड, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, ये क्या है फलान ढकान एनटीपीसी ग्रुप डी। आज आपको बताना चाहते हैं काला सच्चाई पूरे 12 साल की क्या है रेलवे का काला सच्चाई, क्या सरकार की बातें हैं, क्या है कांग्रेस और क्या है बीजेपी। सरकार बदली पर नौकरियां नहीं बदली, ध्यान से यहाँ समझिएगा। सो गाइस सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली बार चलाई गई थी। जब बात करते इसकी मुख्यालय नई दिल्ली बनाई गई है। इसकी प्रमुख व्यक्ति रेल मंत्री, और रेल मंत्री जो है वो एक नेता होते हैं। तो वह नेताजी इस बोर्ड को चलाने के लिए, इस रेलवे को चलाने के लिए अधिकारी नियुक्त करते हैं, उसे बोलते हैं आरआरबी बोर्ड। आरआरबी बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, और उस आरआरबी के अंतर्गत जो ग्रुप डी एनटीपीसी के लोग जो पढ़ कर जाते हैं, लड़कर जाते हैं, आंदोलन कर कर जाते हैं, उसे कहते हैं रेलवे के कर्मचारी। सो उम्मीद करेंगे इतनी बात आपको समझ में आया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ था। उसी दिन पाकिस्तान का अलग रेलवे लाइन और हिंदुस्तान का अलग रेलवे लाइन, कह सकते हैं रेलवे का जो बंटवारा हो गई थी 14 अगस्त को। भारत पूर्ण रूप से रेलवे जो इसकी राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1951 में, एक ईस्वी को रेलवे को पूरी तरह से क्या मिली, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब हम समझते हैं, ये तो कुछ इसकी पृष्ठभूमि थी, अब समझते हैं मेन मुद्दा पर। आप सभी को पता है 2010, 2012, 2013 इतना डेट याद रखना है। 2010, 2012, 2013। 2010 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, फिर 2012 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, फिर वैकेंसी 2013 में आई थी। अब 2013 में इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और इस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस की सरकार में 2010 से लेके 2013 के बीच, 2010 से लेके 2013 के बीच 3 बार रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आती है। उसके बाद 2014 मामला पलट देता है। 2014 में इधर आपका कांग्रेस की सरकार चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अभी पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं और 2014 में एक व्यक्ति आते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब ये 2000 कितना में आए भाई साहब, 2014 में आए। लंबी लंबी बात बोले मोदी जी, लोगों ने इनको वोट दिया क्योंकि लोग कांग्रेस से लोग परेशान हो गया था, इसीलिए 2014 में बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई और इसकी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। 2014 में आए, उसके बाद बड़े बड़े लंबे काम किए, खूब विदेशी यात्रा गए, 15 गए, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहे थे। वैकेंसी मोदी जी इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि मोदी जी को पता था कि इस बार तो हम कांग्रेस की कमजोरी से चुनाव जीतें, अगला बार भी तो हमें चुनाव जीतना है ना, अगला बार भी तो हमें चुनाव जीतना है। चुपचाप किसी प्रकार से रोक के रखे। 2014 में कोई वैकेंसी नहीं आया, 15 में आपकी छोटी मोटी वैकेंसी आई होगी 15 में। अब यहाँ पे इसी को या 13 वाला वैकेंसी को उस समय बहाली मतलब कि पूरे के पूरे फाइनल कर रहा था, कट ऑफ ये वो सबको लिया। 2016 में एनटीपीसी आया, बहुत कम सीटें आए। 2017 में आरआरबी जेई आया, वैसे लोग के लिए जो उसी रेलवे कर्मचारी उनको पोस्ट के लिए उनकी पोस्ट प्रमोशन के लिए ये छोटा छोटा वैकेंसी 2016 में आया और 17 में आया। उसके बाद एकदम पिछले 2014 से लेके 2017 तक करीब 3 साल लोगों ने एकदम मोदी जी से भी उबिया गया। तब मोदी जी कहा ठहरो 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 ठहरो, तुमको मिलेगा। और 2018 में ग्रुप डी के बहुत सारे पद आए, लंबी पद आए ग्रुप डी का। और इसी के साथ साथ एएलपी, जिसको रेलवे ड्राइवर कहते हैं, इसी के साथ साथ टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आया और ग्रुप डी की वैकेंसी आया। काफ़ी सीट आए, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी थी। ये वैकेंसी 2018 में आया और इसका एग्जाम 2018 में ही हो गया। इसका एग्जाम 2018 में ही हो गया। सबको लगा कि मोदी जी तो गर्दा उड़ा दिए हैं, इनका रिजल्ट हुआ, इसमें लोग बहाल भी करके जॉब भी कर रहे हैं। 2018 की वैकेंसी, लेकिन भाई साहेब टारगेट था 2014 से 2019, 2014 से 2019 की टारगेट थी, क्योंकि फिर से मोदी को लोकसभा का चुनाव लड़ना था और लोकसभा का चुनाव लड़ना था। तभी ने मोदी ने दिमाग लगाए, भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए।
युवाओं का रोजगार दिया जाए। इतना रोजगार दिए ना, अब एक मुट्ठी और रोजगार लो। एकदम रोजगार फेंक रहा था प्रधानमंत्री, रोजगार के उठावे और इसे मारे मुंहा पर, ले रोजगार, रोजगार कमी है। और दिया 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 1,30,000 ग्रुप डी में और 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी में दिया। अब 2019 में दिया 1,26,00,000 इसमें फॉर्म भरा, 1,26,00,000 इसमें क्या भरा भाई साहब, फॉर्म भरा। और लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा का चुनाव मोदी एकदम बहुमत वोट से जीते, एनडीए की सरकार बना, कांग्रेस फेंका गया, लगा कि अब देश में हम एकदम रोजगार की छाप रहे हैं। भाई साहेब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लेमन चूस दिया और लोकसभा चुनाव जीत गया। 2020 में बिहार में भी तो चुनाव होना था ना, तो यहाँ का भी तो युवा को कुछ ना कुछ करना है। इनको भी कहा ले रे लेमन चूस, ले रे लेमन चूस। और याद रखिए दोस्तों, ये सब चीज तो मिल गया। अब यहां भाई साहेब जिस समय वैकेंसी आए थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल थे। और जब बवाल चल रहा है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी जी है। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णवी जी। रेल मंत्री बदल गया, लेकिन लोगों का अभी तक लोगों के भाई साहब एग्जाम नहीं हुआ। अब यहाँ पे 2022 में हो गया बवाल, 2022 में हो गया बवाल। ग्रुप डी का तो एग्जाम भी नहीं हुआ, ग्रुप डी का तो एग्जाम भी नहीं हुआ। 35,000 एनटीपीसी पर इसकी जो वैकेंसी आई थी 2020 में, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, प्रोटेस्ट किया। इसका एग्जाम 2021 में लिया, फिर 2021 में प्रोटेस्ट किया, हल्ला बोला कि अरे एग्जाम ले तो रिजल्ट दे, एग्जाम ले तो रिजल्ट दे। 2022 में भाई साहेब दिया रिजल्ट और हो गया विवाद। क्या हो गया? विवाद हो गया। लोगों का कहना है 20 गुना रिजल्ट दो, 20 गुना लड़का को रिजल्ट दो। ये कहता है कि हम 20 गुना रोल नंबर के रिजल्ट देंगे, रोल नंबर के। अब कहा कि इंटर के साथ ग्रेजुएशन को नहीं बैठाओ, दिया बैठा। अब कहा तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हमको समझा दो, किसी को नॉर्मलाइजेशन समझाया नहीं गया। लोग इसकी तो मांग ही कर रही थी, इसकी तो लोग आंदोलन इसके लिए कर रहे थे, इसके लिए तो लोग चिल्ला चिल्ली कर ही रहे थे। जैसी एगो टिपिंग 7 मैसेज आया और आरआरसी ने एक बोर्ड, रेलवे बोर्ड ने एक आपकी मैसेज जारी किया, एक आपका एप्लीकेशन दिया जिसमें कहा कि ग्रुप डी में हो तो मेंस एग्जाम। तो कह रही है गिट्टी टाड़े वाला में मेंस एग्जाम रे। सब लड़कन एकदम गया बौरा। अब बौराया तो भाई साहब पहले ट्विटर पर खूब ट्वीट किया, मर ट्वीट 9 मिलियन ट्वीट किया, लेकिन सरकार को कुछ समझ भी नहीं आया। तब पटना वालन किया हमारे भैवन सब एकदम बौरा, और गया तो एकदम पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एकदम लहरा दिया धर के, पूरा एकदम आमा चामी जाम कर दिया। और धीरे धीरे करके जाम हुआ, ये पूरे के पूरे प्रक्रिया ले लिया। पुलिस भी खूब कूटा लड़कन लोग के। अब आए भाई साहब अश्विनी वैष्णवी जी आए, आपका कहा कि भैया हम आते हैं, आए मीडिया वाला के सामने, कहा बुलाओ सबको हम बताते हैं। कहा कि देख 1,26,00,000 के हम एकरा में इतने मनी हो, इतना लोगों का एग्जाम लेने में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई साहेब बिहार में मतदान 4 करोड़, खाली बिहार में बोल रहे हैं, ये मतदान 4 करोड़ करे में कोई टाइम नहीं लगता है, फटाफट चुनाव हो जाती है। लेकिन इसमें 1,26,00,000। तो कहा कि देरी तो होगा ना, कहा कि देरी तो होगा ना। अब भाई साहब पूरे के पूरे लोगों ने जब जाम करना शुरू किया, गर्दा उड़ा दिया, हर शहर में सब लोग हो गए। तब इसमें धीरे धीरे करके कहा कि एक कमेटी बैठेगा, एक क्या बैठेगा? कमेटी। और
कहा कि कमेटी अपना रिजल्ट देगा 4 मार्च 2022 को, और यूपी में चुनाव खत्म होता है 3 मार्च को, और ये रिजल्ट देने की बात करें 4 मार्च के, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मामला कुछ समझ में नहीं आया है। 28 जनवरी के दोस्तों लोगों ने पूरा की विपक्षी दल के नेताओं सब आए और कहे महातांडव करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने लड़का लोग को खींच लिया, कहा लड़का लोग आंदोलन में नहीं जाओ, क्योंकि जब तक आंदोलन सही रहेगा तब तक कोई नेता ना आ जाए, और नेता जहाँ आएगा तो आंदोलन गड़बड़ा जाएगा। तब क्या हुआ कि 28 जनवरी से ठीक पहले यानी 27 जनवरी को रात में सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा बीजेपी के बहुत बड़ा नेता, एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमारा बात हुआ है अश्विनी वैष्णवी जी से कि भाई साहेब हम ग्रुप डी में CB22 हटा देंगे और NTPC में 20 गुना रिजल्ट देंगे। तब उधर से आए खान सर और वीडियो कहे कोई आंदोलन नहीं करना, हम भी बनाए कि कोई आंदोलन नहीं करना, और लड़कन लोग सही में आंदोलन में भाग नहीं लिया। कुछ ही लोग लिया जो राजनीति से ताल्लुक़ रखता है, बाकी कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन बवाल फिर से है कि अभी तक कोई भी खास लिखित रूप से हमारे पास नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि CB22 हटेगा कि नहीं हटेगा, और RRB NTPC के 20 गुना रिजल्ट देगा कि नहीं। बस इसलिए कंट्रोल हो गया सुशील कुमार मोदी पे। सो दोस्तों यही था RRB NTPC या RRB रेलवे बोर्ड की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और हाँ दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगा, क्या इसमें और हो सकता है, इस कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और सभी लोगों तक की वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।